जय श्री राम दोस्तों। तो आगे हमारी एक नई वीडियो जो कि सेट बी का थर्ड पार्ट होने वाला है। इसमें हम गॉस जॉर्डन का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था न्यूटन रैप्सन का, जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था पाइथन का, और उसमें एल्गोरिथम भी समझी थी। और इसके पहले हमने सेट बी का जो पहला वाला था फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, उसमें भी एक न्यूमेरिकल दिखा था। तो अब हमारे पास जॉर्डन का है, जॉर्डन का एक क्वेश्चन है, उसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये अच्छी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है गॉस जॉर्डन का। तो पहले मैं बता दूं कि गॉस जॉर्डन होती क्या है। तो वो जो कि हमारी ये गॉस जॉर्डन है, गॉस जॉर्डन जो मेथड है ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने में यूज़ आती है, और एक ये पावरफुल टेक्निक है। ये मेथड मैट्रिक्स के और उसके ऑपरेशन को इस्तेमाल करने में काम आती है। और गॉस जॉर्डन मेथड में हम मैट्रिक्स ए को मैनिपुलेट करके करते हैं ताकि उसका रिड्यूस लो इनहेंस फ्रॉम REF मतलब एक प्रॉपर वैल्यू मिले। इस प्रोसेस में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जैसे कि रो इंचार्ज, रो स्केलिंग एंड रो एडिशन का यूज़ करते हैं, जिससे हम उसको जीरो वगैरह बनाते हैं। तो हमें एक अच्छी वैल्यू मिलती है जिसको हम एक को इक्वल में रख के उसकी वैल्यू आ जाती है। इसमें ये जो मेथड है इसका यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम को इफ़िशिएंटली और एक्यूरेसी सॉल्व करते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड का बेनिफिट है कि इससे सॉल्यूशन को डायरेक्ट मिलता है और हमें बैक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि दूसरी मेथड्स में पड़ती है वैसे। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो गॉस जॉर्डन से हमें करना है, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है 10 -7 3 5 6 -6 -8 -1 -4 और 5 3 1 4 11 2 5 -2 -9 -2 4 7। तो पहले तो इसमें एक सबसे ऊपर वाली में हम एक ऑपरेशन लगाएंगे जो कि हमारा रहेगा R1। इसमें हम R1 डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि हमको है ना जो डायगोनल है इसको 1 करना है। इसको 1 करेंगे तो हमारा जो लास्ट में होगा डायरेक्ट आंसर वो डायरेक्ट ही आ जाएगा। डायगोनली 1 करेंगे। तो पहले तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं R1 से। तो इसमें हमने R1 में एक ऑपरेशन लगाया R1 डिवाइड बाय 10, तो इससे हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा और ये बाकी सब -7/10 3/10 और ये 5 के अपॉन में ये कट के 1/2 हो जाएगा, और बाकी एज इट इज़ वैसे की वैसे आ जाएंगे। अब हम लगाएंगे, जैसे ऊपर का 1 बन चुका है तो अब R2 में भी 1 बनाएंगे। तो R2 + 6R1, ये R2 में एक ऑपरेशन लगाएंगे जिससे कि हमारा 1 बनने को हो जाएगा। तो इसमें हम लगाते हैं, जैसे हमारा पहला तो एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा। दूसरा में R2 में हमने ऑपरेशन लगाया तो इसमें पहला तो 0 बन जाएगा, फिर दूसरा 29/5 -11/5 -1, और तीसरा और चौथा एज इट इज़ आ जाएंगे 3 1 4 11 5 -9 -2 4। अब हमारे पास R3 आती है। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 - 3R1, क्योंकि हमको इधर 0 भी बनाना है तो इस वजह से हम 0 के भी ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमने जैसे कि लिखा R3 में लिखा तो R1 और R2 तो एज इट इज़ आ जाएंगे, और R3 में ऑपरेशन लग के ये हो जाएगा 0, बाकी हो जाएंगे 31/10 21/10 23/2, ये सब हो गए, और फोर्थ भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट पेज आ गया है। इसमें हमने R4 में ऑपरेशन लगाया R4 - 5R1। तो इसमें हम ऑपरेशन लगा के जैसे ही आप देख रहे हो कि ये सब बन गया है, और इसके बाद हमने R2 में फिर ऑपरेशन लगाया क्योंकि हमको डायगोनली 1 करना है। तो R2 = R2/2 9/5, इस वजह उसको लगाने से हमारा ये सेकेंड पोजीशन पे भी 1 आ जाएगा डायगोनली, और बाकी
हम सॉल्व करके कर देंगे। फिर देन हमने R1 में फिर से लगाया, क्योंकि उसके ऊपर एक जीरो भी बना, R1 में फिर लगाया तो उससे हमारा ये आ गया 104/41/290 18/29 और 0 0 0 इधर 3 नीचे 0 आ गए हैं, और फिर सेकेंड में 1 -1 ये सब आ गई है। अब R3 में हम वापस से लगाएंगे। R3 में लगाया तो हमारी R3 हो जाएगी 0 0 144/29 198/29, और इसके बाद और हम लगाएंगे जो कि नेक्स्ट पेज में। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि R4 में हमने फिर ऑपरेशन लगाया, R4 + 2 3/2 इंटू R2। तो इस वजह से हमारी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप में हो जाएगी। फिर हम R3 में फिर से लगाएंगे, क्योंकि हमको डायनोमिक 1 करना है तो वो 1 लाने के लिए। तो R3 में ऑपरेशन लगेगा, R3 144/29। तो इस वजह से हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। और उसके बाद हम फिर R4 में लगाएंगे, जिससे हमको इधर नीचे भी 1 मिल पाए। तो पहली स्टेप में तो नहीं मिलेगा, बट जैसे हम नीचे जाएंगे तो सेकेंड R4 में फिर लगाएंगे, तो उस वजह उसकी मदद। तो गई जैसे कि हमने ये डायगोनली एक 1 1 1 बना लिया है, और इस तरफ 0 है और उस तरफ हमारी वैल्यू, और इसको ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। तो इसको हम फिर x के इनिशियलाइज रखेंगे तो इसमें सारी वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस यही थी हमारी गॉस जॉर्डन वाली मेथड, जो कि हमने एक न्यूमेरिकल इसका देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके पहले हमने न्यूटन एप्सन का एक प्रोग्राम और फ्लो चार्ट देखा था। उसके पहले हमने फिक्स पॉइंट इटरेशन देखा था, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, मतलब क्यूब रूट निकाला था 12 का। और इसके आगे हम अब चालू करेंगे सेट, ये बी था ना, अगला सेट सी चालू करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। उसमें भी 3 उसमें भी क्वेश्चन है हमारे। तो क्या क्या होंगे मैं बता देता हूँ। उसमें भी एक इक्वेशन है जिसको हमको न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है 4 प्लेस डेसिमल तक। और सेकेंड है हमारी उसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट 7 का करना है। वो भी हमने इस बार न्यूटन रैप्सन से किया था, इसमें फिक्स पॉइंट इक्वेशन से करना है। उसका फ्लो चार्ट वगैरह है। और जैसे हमने इधर गॉस जॉर्डन सॉल्व करी, उधर गॉस एलिमिनेशन है, उसको हम देखेंगे। वो भी ऐसी है और वो भी अच्छी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चले, हरे कृष्ण।